बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप तमाम अहबाब को गुज़िश्ता ईद मुबारक। रवां हफ़्ते के नए एपिसोड आओ बात करें के साथ मैं और इस प्रोग्राम के रूए रवां इब्राहिम जमाली साहब एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और नाज़रीन इकराम, आज के इस प्रोग्राम में स्पेशली हम इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं जिसका तकरीबन सर्वे के मुताबिक 88% हमारे जो यूके के हाउस होल्ड्स हैं उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जो मेरी मुराद जो है वो बढ़ती हुई महंगाई और इसका हमारे इकनॉमिकल और सोशल जो इसके एलिमेंट्स हैं और उसका जो इम्पैक्ट हमारे इकनॉमिक और सोशल एलिमेंट्स पे हुआ है महंगाई का, इन चीज़ों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस के बाद की जो इकनॉमिक सिचुएशन थी और उसके बाद कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस में जो डेवलप हुई, जिसमें बहुत सारे जो है वो एलिमेंट थे। कोरोना वायरस के दौरान जो सिचुएशन डेवलप हुई थी वो ये थी कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ रही थी, स्पेशली यूके में, वो चाइना से आ रही थी। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे डिलेज़ की वजह से बहुत सारी चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुई। लेकिन बाद में हमने देखा कि लोग हमारे यूरोप में जो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई, जिनमें स्पेशली यूक्रेन की जो वार थी, यूक्रेन में अभी भी जो जंगी सूरत हाल चल रही है उसकी वजह से, और बाकी कोरोना वायरस के पोस्ट पेंडेमिक एलिमेंट की वजह से जो पेट्रोल प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस जो इंक्रीज़ हुई और उसकी वजह से हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो हम बाय करते हैं वो हर वो चीज़ जो हम घरेलू यूजेज के लिए इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन 6.5% एवरेज जो है उनकी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा की इस्तेमाल में लेते हैं। लेकिन इस ऑन द टॉप ऑफ दैट जो पेट्रोल है, हमारे इलेक्ट्रिक बिल्स हैं, गैस बिल्स हैं, वो भी पूरे यूके में जो हैं वो तकरीबन डबल तक जा चुके हैं। तो इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह डिटेल में देखते हैं और इब्राहिम जमाली साहब को भी हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, जमाली साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्राहिम जमाली साहब, आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। सबसे पहले कैसी रही आपकी ईद? जी, मैं भी बिल्कुल यही बात कह रहा हूँ, आपको भी और तमाम नाज़रीन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, एक ओवरऑल मौसम भी बहुत अच्छा था जी पूरे यूके भर में, और एंजॉय किया लोगों ने, घरों से निकले हैं और फैमिलीज़ इकट्ठी हुई हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने देखा कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं। जी तो इस लिहाज से समर को भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ भी किया है, एंजॉय किया है। फिर दूसरा एक और ये भी था कि वीकेंड के ऊपर जो है वो ईद आ गई थी। जी तो बिल्कुल। इसमें वो लोग के जिनको छुट्टियों वगैरह का मसला होता है, काम का मसला होता है, तो वो भी मेरा ख़्याल है कि एक अच्छा रहा। तो ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा सबने मिलकर जो है वो ईद गुज़ारी है। यकीनन आपने भी, आपकी फैमिली ने भी बहुत अच्छी तरीके से ईद गुज़ारी होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो एलिमेंट्स आपने मेंशन किए हैं ना, एक तो वीकेंड था और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फैमिली मेम्बर्स भी जो जिनसे जनरली या ईदैन पे जो है वो मुलाकात नहीं हो सकती एक ही दिन, तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली गैदरिंग जो है वो हमारे यहाँ भी अनयूजुअल थी इस दफ़ा और काफ़ी बड़ी थी। सो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दिन जो है वो बहुत अच्छा गुज़रा। जमाली साहब, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसका इम्पेक्ट तकरीबन सिर्फ यूके में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो फ़ील किया जा रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई जो है इसका सदेबाब और इंडिविजुअल लेवल पे लोग क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए। अच्छा देखें, इस टॉपिक के ऊपर तो मैं आता हूँ। ईद के हवाले से बातचीत चल रही थी और बहुत मुख्तलिफ फैमिलीज़ ने जो है मुख्तलिफ तरीके से ईद गुजारी है। जी जी और आपने देखा कि ईद के जो गैदरिंग्स हैं और जो सेलिब्रेशन है मुख्तलिफ पार्क्स के अंदर और बड़ी-बड़ी जगहों पर, खुले एरियाज़ के अंदर होने, अब इसका जो जो रिवायत और इसका जो ट्रेंड है उसके अंदर इज़ाफ़ा होता जा रहा है। मगर गो कि ये आज का टॉपिक तो नहीं है, मगर चूँकि ईद की बात हो रही है तो मैं 2 जुमले में मज़ीद भी ऐड करना चाहूँगा कि वो बदकिस्मती से ज़रूर। जिसको कहना चाहिए ना कि हम उसका स्प्लिट जो हो जाती है, ईद जो स्प्लिट होती है, वो इस दफ़ा भी कम्युनिटी ने बहुत ही बदकिस्मती के साथ, मैं कहना चाहता हूँ, अफ़सोस है कि
फ़ील किया है उसको स्प्लिट लोगों थी ने। और कुछ आधे लोग जो हैं वो उन्होंने हफ्ते के दिन ईद की है, आधे लोगों ने जो है वो इतवार के दिन ईद की है। तो जी, ये जो स्प्लिट है, ये स्प्लिट अगेन फिर हमें जो है वो देखने को मिली है। रमज़ान मुबारक का इख्तिताम जो हुआ था उसमें ईद उल फ़ितर सबने एक दिन कर ली थी। जी, तो मगर ये एक ऐसी बदकिस्मत सूरत-ए-हाल होती है कि जहाँ हमें शायद बहैसियत मजमूई एक कम्युनिटी को इसके हवाले से कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि आज का टॉपिक तो नहीं, मगर चूँकि बिल्कुल ईद का पहला हफ़्ता गुज़रा है, मैंने कहा कि एक बात जो है इसके हवाले से, मगर इसमें कम से कम एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए जो हम कर सकते हैं ख़ानदान के लेवल के ऊपर, फैमिली के लेवल पर, दोस्त-अहबाब के लेवल पर। जी, कोई किसी एक दिन ईद करें, अपनी फैमिली को स्प्लिट ना होने दें हुँ, और इसमें ये नहीं हो कि वो बच्चे किसी और दिन ईद कर रहे हैं और माँ-बाप जो हैं वो किसी और दिन ईद कर रहे हैं। तो ये कम से कम एक एक वहाँ पर एटलीस्ट जहाँ पर यूनिटी हो सकती है वहाँ पर, बाकी तो ये ईद का जो मसला है शायद जब तक हमारे अहले इल्म अब बहरहाल बहुत अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है, कोई इस हवाले से मैं कोई सख्त जुमला जो है वो भी नहीं कहना चाहता हूँ, मगर बहरहाल एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो पैदा होती है। खैर, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से बातचीत हो रही है, तो देखें इसका एक हम यूके के अंदर भी इसका शिकार हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त ये रोना जो है वो रोया जा रहा है और इसके ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है और पूरी दुनिया में मोर और लेस तकरीबन जो है वो सूरत हाल एक सी है। मगर ये कि हम ये देखें जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न यूरोप की और दीगर कंट्रीज़ हैं, जी, वहाँ फिर भी सूरत हाल जो है वो निस्बतन मुख्तलिफ हमें नज़र आती है। हुँ, हुँ, और आप अगर इसको इस हवाले से देखें कि जिस मुल्क ने जितनी कोविड के ज़माने में प्लानिंग की थी, वो निस्बतन इसका जो है वो कम शिकार नज़र आता है और जिसके जितने रिसोर्सेज़ हैं। तो एक तो ओवरऑल गवर्नमेंट्स के लेवल के ऊपर एक एक जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर दूसरा, जिस तरीके से आपने खुद ही अभी ये बात कही, जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है इस वक्त पूरी दुनिया की, हुँ, जियोपॉलिटिक्स जितनी तेज़ी से चेंज हो रही है जी, और उसके अंदर यूक्रेन की जो वॉर है, हुँ, इस वॉर ने भी एक अपना एक इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट किया है बिल्कुल, और जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत सारी गुड्स की, सर्विसेज की, अ, वो ख़ास तौर पर वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। उसकी सप्लाई चेन का जो एक पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम जो है वो ब्रेक हुआ है। तो जी, अब इसको ये देखना पड़ेगा कि हम अपने इनफरादी लेवल पर, फैमिली के लेवल पर कहाँ पर किस तरीके से जो है वो कोई इस तरीके के इक़दामात कर सकते हैं कि जिनसे हम थोड़ा-सा जो है वो अपने आप को रिलैक्स फ़ील सकें, फैमिली को जो है वो रिलैक्स फ़ील कर सकें। तो जी, इस हवाले से हम यकीनन जो नाज़रीन हैं उनकी राय के भी मुंतज़िर रहेंगे और उनकी राय जो है वो बहुत अहम है। अगर वो ये शेयर करें कि भई किस तरीके से इस सूरत-ए-हाल से जो है वो किस तरीके से गुज़रा जाएगा, किस तरीके से जो है वो इसका गुज़ारा किया जाएगा, वरना सूरत-ए-हाल तो इस वक्त ख़ासी जो है वो नाज़ुक सूरत-ए-हाल है। जी, बिल्कुल नाज़रीन इकराम, हमारी फ़ोन लाइन्स अभी ऑन हैं और आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो हमेशा की तरह हमारे लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसी टिप्स हों जो आप हमारे साथ, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें कि कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस में, जिसमें हमारी इनकम जो है वो शायद उतनी ही हो, वो उस हिसाब से नहीं बढ़ी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है। सो ये जो गैप है, इस गैप को किन टिप्स के जो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं कि हम इसका गैप जो है वो फिल कर सकें। अच्छा इब्राहिम भाई, मैं अभी कुछ चीज़ें देख रहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया है कि कास्ट ऑफ लिविंग में सबसे जो की एलिमेंट है ना, वो एनर्जी प्राइसेस का है। हमारी जो घर की घरेलू जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें गैस और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, उसके बिल जो हैं वो बहुत सारी जगहों पे और बहुत सारे यूज़र जो हैं वो डबल देने को जा रहे हैं इस साल। तो उन्होंने ये सर्वे किया यूके हाउस होल्ड्स का कि आप छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप अपनी जो घर की एनर्जी है उसको सेव कर सकते हैं और अप टू 15% आप अपना एनर्जी बिल जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली जो टिप वो दे रहे हैं, वो ये ऑर्गेनाइजेशन है एनर्जी सेविंग ट्रस्ट। आप इसको देख भी सकते हैं, इनके सर्वे को मज़ीद डिटेल से पढ़ भी सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि घर में जो एनर्जी यूज़ होती है उसमें सबसे ज़्यादा लाइट्स जो होती हैं वो एनर्जी यूज़र की खेप होती हैं। और अगर आप लाइट्स को एलईडी लाइट्स में अगर आप तब्दील कर दें और कम से कम लाइट्स को यूज़ करें,
अगर आप किचन में मौजूद नहीं हैं तो किचन की लाइट को ऑफ़ कर दें। अगर आप डाउनस्टेयर्स हैं, आप लिविंग रूम में और ऊपर कोई भी मौजूद नहीं है तो आप ऊपर वाली लाइट्स बंद कर दें। और अगर आप सारी लाइट्स को चेंज करते हैं तो ये आपके ओवरऑल बिल को 15% जो है वो कम कर देता है। और इब्राहिम भाई एक बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने ये शेयर की कि बहुत सारे ऐसे उनके सर्वे में लोग मौजूद थे जो घर से बाहर जब जाते हैं तो हीटिंग ऑन कर देते हैं जी, कि वापस जब आएंगे तो घर जो है वो गर्म होगा ना, तो हम सर्दी से आएंगे तो वापस लौट के आएंगे तो हमें घर जो है वो गर्म घर मिलेगा। तो उसमें जो है वो उन्होंने बताया कि उसकी जो 50% वो जो हीट है, जो यूजेज है, वो ऐसे बेफ़ायदा होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और अगर अच्छा देखिए, अपने इखलाक भाई आपने बहुत अच्छी बात कही है और ये कुछ टिप्स जो है वो यकीनन हमारे नाज़रीन भी हमारे साथ जो है वो शेयर करेंगे। बिल्कुल जी। आपने एक बात कही ना लाइट्स के हवाले से, ठीक है, जो बल्ब्स हैं हाँ उसको अगर एलईडी के अंदर तब्दील कर लिया जाए तो ये एक वन ऑफ इन्वेस्टमेंट है और ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग रन में आप जो है वो सेविंग्स प्रोवाइड करती है। जी मतलब एक दफा की इन्वेस्टमेंट तो है ज़रूर, मगर ये कि इससे जो है वो सेविंग होती है। और उसका आप ये अगर ये थोड़ा सा अंदाज़ा करें कि एक 40 वॉट्स का जो एक बल्ब लगा हुआ होता है, ठीक है, वो आप जब रिप्लेस करेंगे तो ये जो वो सेम आपको जो रोशनी है, वो सेम रोशनी 5 वॉट्स का 7 वॉट्स का जो बल्ब है, वो तकरीबन जो है वो दे रहा होगा, जो एलईडी वाला होता है वो। सही। तो इसको थोड़ा-सा देखना चाहिए कि लॉन्ग रन में, चूँकि देखें अभी गर्मियाँ हैं ना, अभी तो चलें ठीक है कि हम लाइट्स जो हैं वो कम टाइम के लिए ऑन ऑफ होती है ना। जी मगर जब सर्दियाँ आएँगी फिर आपको ये देखें कि आपके सिर्फ 6 घंटे जो है वो आपको जो है वो लाइट ऑफ करनी होगी। सही। बाकी 18 घंटे लाइट्स जो हैं वो ऑन रहेंगी ना। तो जी उसकी तैयारी करने के लिए अच्छा एक बात ये बहुत अच्छी आपने कही है, इसको तो मेरा ख़्याल है कि हमें सबको जो है वो प्रैक्टिस करना चाहिए और ये देखना चाहिए। मुझे अपनी वालिदा जो है वो आज याद आ रही हैं, जो आपने बात कही है ना, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में वो यही मिडिल क्लास हम सब एक ही तरीके के जो है वो हुआ करते थे। जी तो हमारी अम्मी जो है बाकायदा जो है वो डाँटती थी कि पंखा खुला छोड़ के आ गए हो, बिजली जो है वो ज़ाया हो रही है, ठीक है? लाइट जो है वो उस वक़्त ऑन करनी चाहिए जिस वक़्त उसकी ज़रूरत है। तो ये जी। बहुत छोटी-छोटी सी जो 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 चीज़ें होती हैं, इसका एक इम्पैक्ट जो है ना पड़ता है। अच्छा मैं इससे एक और इसी के अंदर जो है ना वो ऐड करना अच्छा चाहूँगा इब्राहिम जो भाई, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद जी, हैं, अगर आप इजाज़त दें तो जी, कॉलर बिल्कुल, को भी बिल्कुल, हम ऐड बिल्कुल। कर लें और फिर इंशाल्लाह आपकी बात को जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम। बढ़ती हुई महंगाई और गुजारा कैसे। कुछ चीज़ें होती हैं अल्लाह की तरफ से होती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई है, हर किसी को बैलेंस के अंदर रखा है, लेकिन हमारी अपनी कमज़ोरियों अपनी गलतियों की वजह से जो है वो एक जो भी कुछ होता है वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से होता है कि अभी बांग्लादेश का बजट सालाना 72 अरब डॉलर है और पाकिस्तान का 45 अरब डॉलर। तो जी आप कंपेयर करेंगे बांग्लादेश का और पाकिस्तान का, तो ये किसकी पैदा करता है? ये जी जी। इटली के प्राइम मिनिस्टर अगर ओथ लेने जाते हैं हाँ प्रेसिडेंट से तो टैक्सी करके जाते। जी सिस्टर, बिल्कुल आपने एक जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है वो बात की तरफ हमें इशारा दिया है। लेकिन आज स्पेसिफ़िकली जो हम बात करना चाह रहे हैं वो यूके के हवाले से करना चाह रहे हैं। तो जी इब्राहिम भाई आप कंटिन्यू करें, क्या फरमा रहे थे आप? अच्छा देखिए, हाँ, हम यूके के हवाले से जो है वो ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं आज के इस जी प्रोग्राम के अंदर। जी जी अच्छा जो एक तवज्जो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, जो आपने एनर्जी सेविंग ट्रस्ट के हवाले से बात की ना, उसकी जो रिसर्च है वो बहुत अच्छी है और एक ओवरऑल जो पूरी सोसाइटी है, वाइडर जो कम्युनिटी है, वाइडर सोसाइटी जो है, उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट होता है। और वो हम अगर थोड़ा-सा मज़ीद इसको स्पेसिफ़िक करें अपने एशियन और पाकिस्तानी जो फैमिलीज़ हैं उसके अंदर, तो हमारा और उसमें अगर ख़ास तौर पर एनर्जी के जो बिल्स हैं ना हमारे, उनको अगर हम देखें, तो जहाँ पर जो मेन्स है वो गैस के ऊपर है या मेन्स आपका इलेक्ट्रिसिटी पर है, तो आप ये देखें कि आपकी कुकिंग का जो टाइम है, वो हम्म, कुकिंग का टाइम जो है वो कितना होता है। और हम आम तौर पर ये देखें कि हमारे यहाँ जो खाने बन रहे होते हैं, वो उससे शायद क्वार्टर टाइम में बन जाने चाहिए, जितने टाइम वो चूल्हे के ऊपर जो है ना वो पड़े रहते हैं सही और सही। गैस जो है वो ऑन रहती है और उससे जो है वो जो उसकी जो सारी न्यूट्रिशियस जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं और जो उसकी एक जो वो मौजूद है, उसके जो बेनिफिट्स मौजूद हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं और जितना ज़्यादा आप सब्ज़ी है, गोश्त है, दाल है,
तो आप मतलब घंटों जो है वो हम खुला छोड़ देते हैं। मैं ख़ास तौर पे इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब, मैं कोई ख़वातीन और मर्द की जो है वो इसके अंदर तख़सीस नहीं करना चाहता हूँ इसको। जी। मगर ये कि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है ना वो पॉइंट है, हुँ, और इस पॉइंट को थोड़ा-सा हमें नोट करने की ज़रूरत है कि क्या जितनी गैस हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रही होती है, या सही, अगर सही। मेन अगर इलेक्ट्रिक के ऊपर है, क्या वो जी। उतनी देर इस्तेमाल होनी चाहिए, हुँ। या उसके हवाले से जो है ना कुछ सोचना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा ओवर कुक जो है वो अपनी मील को करते हैं। सही, ये बिल्कुल इब्राहिम भाई वही चीज़ें हैं जो नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल हालात में शायद हम इन चीज़ों पे तवज्जो ना दे रहे हों, लेकिन एट द सेम पॉइंट या ऐसी जब कंडीशंस रेज़ होती हैं, जब एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होता है कि हमने हर जो है वो एंगल से अपनी आउट गोइंग्स को देखना होता है, अपने जो अखराजात हैं उनको देखना होता है, और उसमें इब्राहिम भाई का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। बल्कि इब्राहिम भाई हमारे घर में भी कल इसी चीज़ पे बात हो रही थी कि आपने इतना टाइम जो ये लैम्प बनाने में लगाया है, और शायद आज इसके इसके थोड़े से पैसे और डाल के हम उसका टेक अवे ले आते तो वो ज़्यादा हमारे लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता, टाइम के हवाले से भी और पैसों के हवाले से भी। ये बिल्कुल कल हमारी बात हुई है। तो ये वो चीज़ें हैं। और इसी तरह इब्राहिम भाई ये जो उसी सर्वे के हवाले से 16% जो एनर्जी घर में यूज़ होती है वो जाती है डिश वॉशर्स पे, जो डिश वॉशिंग मशीन्स हमारी होती हैं, और वो कहते हैं जी कि आप उस 16% की 60% उसकी कास्ट कम कर सकते हैं अगर आप जस्ट उसको 60 डिग्री से 40 डिग्री पर ले आएँ, और कम से कम जो है डिश वॉशर यूज़ करें, और जितना ज़्यादा हो सके आप जो है वो अगर मैनुअली आप हाथों से धो सकें तो वो उससे आपकी जो है वो एनर्जी जो है वो ऑब्वियसली सिर्फ आप उस पर पानी लगा रहे होते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेविंग दे सकती है। सो अच्छा, जी। इसमें भी ये डिपेंड करता है, मैं आपसे ये कहूँ जी। कि ये भी जी। डिपेंड करता है कि अगर आपके पास जो डिशवॉशर मौजूद है ना, जी। और उसके अंदर तो सारी इन्फॉर्मेशन ये लिखी हुई होती है ना, वो कितनी देर जो है वो कितनी जो अपने इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम करेगा, और उसके जो नॉर्मली जो इकोनॉमिकल जो मोड होते हैं, जी। वो खासे इकोनॉमिकल होते हैं रियल उसके अंदर जो है ना। अगर आप उसकी स्टेट देखें तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हमें बर्तन धोने का एक बहुत ज़्यादा शौक है ना, तो होता ये कि और ख़ास तौर पे ये जो यंगर हैं, बच्चों के हाथ में अगर आप कभी बर्तन दे दें तो वो इतनी देर एक-एक प्लेट को जो है वो धोने के अंदर लगाते हैं कि आपको ये फ़ील होना शुरू हो जाता है कि इससे बेहतर था कि ये जो है ये सारे डिशवॉशर के अंदर चले गए होते, क्योंकि उतनी देर आपका जो गैस है वो गैस तो इस्तेमाल हो रही है, उसने जो है बॉयलर जो है वो बॉयलर तो रन होना है वो उतनी देर, ठीक है? पानी भी इस्तेमाल होना है। तो जी। इसमें ये भी देखना चाहिए कि अगर अच्छा डिशवॉशर का तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर ये कि आप जो सारे पूरे दिन के जो बर्तन हैं, वो हाँ अगर जी। आपके पास इतनी तादाद में हैं कि वो डिशवॉशर के अंदर फिट हो जाएँ और डिशवॉशर एक ही मर्तबा सारे बर्तनों के लिए इस्तेमाल हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि डिशवॉशर इस्तेमाल किया जाए। बजाय इसके कि आप जो है वो 2-2 बर्तनों को जो है एक-एक प्लेट को जो है आप वो 2-2 3-3 5-5 मिनट जो है वो धोते ही रहें, और मतलब कोशिश करें कि इतनी अच्छी धुले कि कोई किसी मुकाबले के अंदर जो है वो कोई पेश की जानी है। तो बहरहाल ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। देखें, अगर हम अपने जो एनर्जी बिल्स हैं उसके ऊपर अगर देखेंगे, तो उसमें अब हमें ये फ़ील होगा कि जो इस साल के शुरू में जो प्राइसेज़ थी, वो अब ख़ास तौर पर अप्रैल के बाद से जो है उन प्राइसेज़ के अंदर जो है वो इज़ाफ़ा हो गया है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये अभी इज़ाफ़ा जो है ये किसी एक फ़िक्स पॉइंट के ऊपर नहीं आया है। अभी कह ये रहे हैं कि इस साल के आखिर तक ये जो प्राइसेज़ हैं, ये प्राइसेज़ मज़ीद अप होनी है, जी। और प्राइसेज़ ख़ास तौर पर उस वक़्त अप होनी है कि जब जो है ये समर में जो एनर्जी है वो बहुत लेस एनर्जी जो है वो कंज़्यूम हो रही होती है। विंटर के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है, आपके यहाँ लाइट्स भी ज़्यादा चलती हैं, गैस जो है, बॉयलर्स जो हैं वो सेंट्रल हीटिंग वो सारे जो है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो इसमें उस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए कि जी। आप उसकी जो है वो क्या प्लान करेंगे और किस तरीके से जो है उसको मैनेज करेंगे। तो इसके हवाले से मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि ये जो प्राइसेज़ हैं, ये कुछ कुछ अब ये सप्लायर आपके सप्लायर के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं पर ये ऑलरेडी डबल हो चुकी हैं, हम्म। 100% जो है उसके अंदर इंक्रीज़ आ चुका है। आप जी। सब अगर अपने-अपने डायरेक्ट डेबिट्स को देखेंगे, तो जो मतलब 95, 96, 100 पाउंड का जो डायरेक्ट डेबिट था,
वो कोई 350 पाउंड का डायरेक्ट डेबिट इस वक्त जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और जी ये तो तकरीबन कोई 3 टाइम जो है ना, वो कोई 3.5 टाइम जो है ये इसके अंदर जो है ना वो कम से कम इजाफा जो है वो नजर आ रहा है। तो जी अब के अंदर बाकी आपने सेविंग कहाँ से करनी है, कहाँ से जो है ये सारी चीजें, तो इसके ऊपर एक जो बाकायदा एक प्लान की जरूरत है कि जो जिस तरीके की अपनी लाइफ की उसका एक अपना अंदाज है, उसके हवाले से वो सोचे। जी, बिल्कुल ऐसे ही है इब्राहिम भाई। मेरे एक दोस्त हैं, हमारे डोनर भी हैं, तो उनसे कुछ दिन पहले बात हो रही थी। वो बिज़नेसमैन भी हैं और उन्होंने कहा जी कि ये हम उस दौर में गुज़र रहे हैं अभी जिसमें एवरी पेनीज़, वो अपने बिज़नेस के हिसाब से बात कर रहे थे कि हर पेनी जो है ना वो हमें मिलियंस बनाने में हेल्प करती है। तो उन्होंने मिसाल दी कि देखें आपके लिए तो ये पेनी है, लेकिन एज ए बिज़नेस हम इसको 1 मिलियन पेनीज़ देखते हैं, हम इसको 100,000 पेनीज़ देखते हैं। सो यही अगर उनकी एग्ज़ाम्पल को हम अपनी डे टू डे लाइफ में इब्राहिम भाई अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें तो ऐसे ही पेनीज़ जो हैं वो फिर पाउंड्स में कन्वर्ट होती हैं और पेनीज़ की जो सेविंग्स हम कर रहे हैं ये हमारी जो है वो सेविंग्स में कन्वर्ट होती हैं और फिर हमें अपनी मंथली आउटगोइंग में उसमें हेल्प करती हैं। अच्छा इब्राहिम भाई, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो हमारे सामने आया है कि ऑब्वियसली यूके में रहते हुए सबसे ज़्यादा जो हमारे अखराजात हैं उसमें मोर्गेज है या रेंट है, और इसके साथ साथ जो है वो फ्यूल प्राइसेस भी हैं कि हम जो पेट्रोल यूज़ करते हैं वो भी मुख्तलिफ हमारे डिपेंड करता है कि आपके पास एक कार है या 2 कारें हैं, लेकिन ऑन एवरेज जो है वो फ्यूल प्राइस जो है या जो हम ट्रैवल कर रहे होते हैं उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी रेगुलर आउटगोइंग में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रोज़ाना स्कूल रन कर रहे हैं तो आपको रोज़ाना जो है वो उसके लिए गाड़ी चाहिए। अगर आप काम पे जो है वो जा रहे हैं और ड्राइव करते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो रेगुलर बेसिस पे जो है आपको अपना जो है वो गाड़ी को फिल करना है। और इसी तरह अगर आपकी फैमिली जो है वो आपसे थोड़ा दूर रहती है तो आप शायद वीकेंड पे या हफ्ते में 1-2 दफ़ा उनके पास ट्रैवल करें तो वो भी उस कॉस्ट में जो है वो इंक्लूड होगा। तो हमने यूके में जो ट्रेंड्स अभी आ रहे हैं उसमें देखा है कि लोग जो है वो अपनी कारों को कम से कम यूज़ कर रहे हैं। कारों के यूजेज में लोगों ने कारें बेचना शुरू नहीं की, लेकिन उन्होंने रखी हुई हैं, लेकिन उसमें यूजेज कम कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बस यूज़ कर रहे हैं और उससे ज़्यादा जो है वो बाइक्स जो हैं, साइकिल, उसका बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया है कि लोग जो है वो बाइक टू वर्क और शॉर्ट डिस्टेंसेस पे लोग जो हैं वो साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें जो है वो दोनों एलिमेंट्स मौजूद हैं। ऑफ कोर्स जो है वो उसमें सेविंग का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ जो है उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी रिसर्च में आ रहे हैं कि अभी एक रिसर्च सामने आई है कि इसमें ये कहा गया है कि हम जो प्लान्ड एक्सरसाइज करने जाते हैं जिम में, उसके बजाय अगर हम अनप्लान्ड रोज़ाना की बुनियाद पे छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करें कि जहाँ पे हमें पैदल चलना चाहिए था वहाँ पे पैदल चलते, अगर हमें सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए थी तो हम सीढ़ियाँ चढ़ते, अगर हम जो है वो स्कूल रन पैदल कर सकते थे तो वो पैदल करते। ये जो अनप्लान्ड एक्सरसाइज रोज़ाना की बुनियाद पे कॉन्शियसली जहन में रखते हुए अगर हम ये करें तो ये जिम जाने से ज़्यादा बेहतर है। ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी ज़्यादा हैं, इसके मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और ऑब्वियसली ये चीप भी है। सो ये वो चीज़ें हैं नाज़रीन इकराम जो हम ये बहुत अच्छी बात कही है जी कि जब पैदल चला जा सकता है वहाँ पैदल चलना चाहिए, और जो लोग बिल्कुल साइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लोग करते हैं, जी ठीक, वो कर भी रहे हैं। जो जहाँ पर इसकी अहमियत का एहसास है वो उसको उसी तरीके से जो है वो मगर ये कि जो सूरत हाल है वो ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपने जो बात कही है ना रेंट के हवाले से, मॉर्गेजेस के हवाले से, इसके अंदर बेतहाशा इजाफा हुआ है। जी एक जी जी हाउसिंग जो है वो हाउसिंग बहुत ज़्यादा महंगी हुई है पिछले आप 1 साल के अंदर अगर ख़ास तौर पर देखें, घरों की जो प्राइसेस के अंदर बेतहाशा इजाफा हुआ है। जी और ये कहीं पर 10% है, कहीं पर 5% है, कहीं पर मतलब 15% तक जो है वो 20% तक जो है इसके अंदर इजाफा जो है वो हमने देखा है। इसके अंदर इस वक्त तो नॉर्थ और साउथ की जो डिवाइड है वो भी कम हो रही है, क्योंकि जो साउथ के अंदर जो इंक्रीज्ड है
जी। वो कम है निस्बतन नॉर्थ के अंदर जो इंक्रीज़ है वो ज़्यादा अच्छा है। इब्राहिम भाई, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह, और इस उम्मीद के साथ आपके साथ दोबारा वापस आते हैं कि आप इंशाल्लाह हमारे साथ ज्वाइन होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, वेलकम बैक। आज के इस एपिसोड में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं, और इब्राहिम जमाली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इब्राहिम जमाली साहब से जो है वो हमारी बातचीत चल रही थी, और उस बातचीत को इंशाल्लाह आगे बढ़ाते हैं। जी इब्राहिम जमाली साहब। अच्छा देखें, बात जो हो रही थी जी उसमें हम ये बात कर रहे थे कि ये जो रेंट है और जो घरों की जो प्राइसेस हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, मॉर्गेज के अंदर इजाफा हुआ है, काउंसिल टैक्सेस जो हैं उसके अंदर भी इजाफा हुआ है। मतलब इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसमें सिवाय जो तनख्वाहें उसके अंदर वो खातिर ख्वाह इजाफा नहीं देखा गया। चूँकि ये पूरा एक ग्लोबल क्राइसिस है और इसमें हर हाउस होल्ड, हर फैमिली जो है मुतासिर हो रही है। इसमें किसी न किसी अंदाज में कहीं पर हमें महसूस होता है कि कुछ गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है, हेल्प करती है हाउस होल्ड को जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत में, मगर वो उस तरीके से नहीं है कि जिस तरीके से वो होना चाहिए। जी और उन्होंने कहा है कि कुछ वो कोई 400 पाउंड की शायद कोई एक रकम जो है वो एनर्जी टॉप अप के तौर पर, एनर्जी सपोर्ट के तौर पर जो है वो प्रोवाइड करेंगे हाउस होल्ड्स को। मगर मेरा नहीं ख्याल है कि वो 400 पाउंड कोई बहुत ज़्यादा कोई खातिर ख्वाह जो है वो कोई डिफरेंस क्रिएट करेगा, मेक करेगा। तो अब इसमें हमें ये देखना चाहिए कि हम जो एक ओवरऑल हम आम तौर पर अपने बजट्स और उसको जो है वो प्लान नहीं कर रहे होते। जी अब ये वो टाइम है कि जो होता है ना, जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको हम कहते हैं, कि कुछ प्लानिंग के साथ कुछ अपनी फाइनेंशियल घर की जो प्लानिंग है बजट के हवाले से, उसको देखें कि ये हमारे अखराजात हैं, ये इनकम है, ये आउटगोइंग है, इसके अंदर मज़ीद जो है वो इज़ाफ़ा हो रहा है और मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। तो इसको किस तरीके से हम कहाँ से कुछ कट करके कहीं पर जी इस्तेमाल कर सकते जी जमाली साहब हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इंशाल्लाह आपकी बात को फिर कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम जी। मेरी जी सिस्टर। कॉल कट गई थी, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, एक दो पॉइंट है मेरे के। जी जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो ज़्यादा हमें मैटर करता है। हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग की इतनी हम कॉन्शियस नहीं होते, बल्कि जो दूसरे हमारी अगर कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूमर है या कस्टमर है कोई भी है, तो वो इस चीज़ के ऊपर नहीं तवज्जो देता कि जो प्रोडक्ट है वो कितनी बेनिफिशियल है हमारे लिए और कितनी अच्छी है और कितना हम उससे बेनिफिट ले सकते हैं। बल्कि इस चीज़ के ऊपर तवज्जो होती है कि कितना ज़्यादा वो दूसरों को इम्प्रेस करती है। तो इस तरह भी हम काफ़ी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की चीज़ें जो एसेंशियल है हमारे लिए, उनको उनकी कॉस्ट हम लो कर सकते हैं। सही तो सही। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो कस्टमर हैं उनको किस तरीके से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है और जो हमारे लाइफस्टाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हम लोग दूसरों को इम्प्रेस करते हैं कि हमारी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो दूसरों को इम्प्रेस करें, लेकिन हमें अपनी नीड्स के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। इस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। सही सही। थैंक यू जी थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉल। बहुत अहम है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट सिस्टर ने हाईलाइट किया है। ये बहुत एक अहम पॉइंट है, और इस पॉइंट में जिसको हम कहते हैं ना, जो ब्रांड कॉन्शियसनेस होना, जी वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक मतलब वही प्रोडक्ट जो है आपको एक जो सुपर स्टोर है वो आपको खासा कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो पड़ता है, और तकरीबन मटेरियल जो है वो मोर और लेस सेम होता है। आप अगर ब्रेड अगर उठा लें तो जो ब्रेड किसी एक ब्रांड की बनी हुई है जो 1.5 पाउंड को आपको मिल रही है, और मोर और लेस तकरीबन वही ब्रेड जो है वो जिस सुपर स्टोर से ले रहे हैं उसकी अपनी अगर कोई लेबल के साथ अगर वो ब्रेड आ रही है। अच्छा, आम तौर पे बनती ये सब एक ही जगह पर हैं, ठीक है, वो कोई 4-6 फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी, वही सही। बना रही हैं, और वही आपके सारे लेबल्स जो हैं वही प्रोवाइड करती हैं, और वो उसी के अंदर जो फार्मूला होता है उसमें 19-20 जो ऊपर नीचे करके और वो आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो जी मतलब ऐसा नहीं होता कि ये अगर हम लिटिल और टेस्को और सीन्सबरीज और बाकी जो ब्रांड है उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो प्रोडक्ट्स कोई वो अपनी उनकी फैक्ट्रीज नहीं होती, बल्कि वो भी उन्हीं से बनवा रहे होते हैं जो बड़ी ब्रांड
जो बाकी जो वाइट लेबलिंग इसको कहते हैं इब्राहिम भाई। जी ये वाइट लेबलिंग होती है कि एक ही बड़ी कंपनी बना रही है और मुख्तलिफ कंपनीज़ के लेबल लगा के आगे दे रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें अब ये भी एक देखने की ज़रूरत होती है कि क्या वो जो बहुत बड़ा एक खूबसूरत सा जो लेबल है, जो मशहूर भी है और जिसका जो है वो टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है, उससे अगर हाफ कॉस्ट के अंदर अगर हमें एक उससे उसकी निस्बत एक कम ब्रांडेड अगर आइटम के ऊपर जाना पड़े, तो क्या हम वो करेंगे और उसको जो है वो अपनी मतलब जब आपको सेविंग करनी है, जब आपको गुजारा करने के हवाले से बात करनी है, जब आपको अपने अपने बच्चों का जो है वो हलाल तरीके से पेट जो है वो करना है, गुजारा करना है, तो उसमें आपको ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स को जो है वो ऐड करना पड़ेगा और उसको जहाँ जहाँ से हो सकता है वहाँ से उसको जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अहम पॉइंट है जो उन्होंने कहा है और जी इसमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी वो इसेंशियल चीज़ें होती हैं और कौन सी नॉन इसेंशियल चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम थोड़ा सा गिव अप कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा जो है वो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। सही तो सही। ये अहम पॉइंट है ये। जी जमाली साहब, इससे मैं एक और जो है वो इंतहाई अहम जो है वो क्वेश्चन रेज़ करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले आपने मोर्गेजेस की बात की। तो मेरी कुछ दिन पहले कुछ अहबाब से बात हो रही थी, तो मोर्गेजेस के हवाले से जो है वो कैसे पैसा सेव किया जा सकता है, वो ये बता रहे थे कि दो किस्म की मोर्गेजेस हैं, एक फ़िक्स है और एक वेरिएबल है। जो लोग वेरिएबल पे हैं वो अमूमन जो है वो हायर रेट्स पे होती हैं, तो उससे आप ये कोशिश करें कि अगर आप फ़िक्स्ड मोर्गेजेस पे जा सकें तो उससे जो है वो काफ़ी जो है वो आपकी हेल्प हो सकती है। अच्छा इब्राहिम भाई, ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था कि कास्ट ऑफ लिविंग का ये जो बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं, इस पे बच्चों पे क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, स्पेशली वो फैमिलीज़ जो है वो बच्चों को हॉलीडेज़ पे लेके जाती थी, और उसमें से भी स्पेशली वो फैमिलीज़ जो साल के बाद या 2 साल के बाद अपने बच्चों को पाकिस्तान लेकर जाती थी। तो कास्ट ऑफ लिविंग की वजह से ऑब्वियसली जो है वो लोग पहले ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस साल जो है वो बच्चों की हॉलीडेज़ किस तरह इसका उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और उसको कैसे बचाया जा सकता है और उसके पॉजिटिव एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह निकाले जा सकते हैं। अच्छा, इसमें देखें, एक तो बदकिस्मती से ये पूरा एक जो जो एक एनर्जी का और इसका मतलब इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है वो चल रहा है। जी ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, इसमें इसी से रिलेटेड इसके जो बहुत सारे कोविड के और उसके जो इम्पैक्ट हैं, उनमें से एक इम्पैक्ट जो है इस पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बुरी तरीके से जो है वो पड़ा है ना। जी इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया भर के मुख्तलिफ जो एयरलाइंस हैं उनके पास बहुत सारी एयरलाइंस बंद हुई हैं, यकीनन आप भी जानते हैं। ठीक है, बहुत सारी एयरलाइंस वो हैं कि जिन्होंने अपनी हज़ारों फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल की हैं जी और उसको कैंसिल करने की एक बड़ी वजह जो बताई गई है वो ये कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको उनके अंदर कमी है, उन अखराजात को कट करना है और उसके तो अब जब ये जो पूरी सूरत हाल चल रही है, तो इसमें चूंकि ये बहुत सारी जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो रही हैं, जब फ़्लाइट्स की जो चॉइसेस हैं वो कम हो जाती हैं, तो लाज़मी सी बात है जब आपकी चॉइसेस कम हो जाएंगी तो उसके बाद जो कंपटीशन जो है वो कम होना शुरू होगा और उसके बाद फिर जो रेट है, जो फेयर्स हैं, जो अवेलेबिलिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है वो कमी आ जाएगी। मतलब एक महदूद जो है आपकी जो है वो चॉइस पे बाकी बचेगी ना, तो आप सूरत हाल ये कि इस वक्त ये जो गर्मियों का जो सीज़न है, इसमें तो आप पाकिस्तान की कोई फ़्लाइट 1000, 1200, 1400, 1600 जो है वो उससे कम में जी आपको कहीं नज़र आ ही नहीं है ना। तो सही 1000 पाउंड से तो कम में फिर या तो फिर ये कि वो ऑफ सीज़न के अंदर, एक तो ये सीज़न है छुट्टियों के दरमियान में अगर आपने लेके जाना है, छुट्टियों में लेके जाएं, छुट्टियों में वापस लेके आएँ, या फिर दूसरी जो एक सूरत हाल बन रही है वो ये बन रही है कि बच्चों को जो है वो स्कूल की छुट्टियां करवाई जाएं जाने से पहले या वापस आने के बाद, ताकि वो जो फ्लाइट्स हैं उसको जो है वो किसी लिहाज से किसी तरीके से वो अफोर्डेबल बनाया जाए। तो बहरहाल ये भी उस तरीके से वो कोई मतलब अप्रिशिएट किया जाने वाला कदम तो नहीं कि बच्चों का जो है वो स्कूल का हरज हो। तो ये बहरहाल एक सूरत हाल ऐसी है कि खासी मुश्किल सूरत हाल है इसमें, और जी इसके अंदर भी मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि यार ये अगस्त में सितंबर में आ जाएं
तो आप थोड़ा सा इसको जो है वो फर्दर आगे की तरफ लेकर जाएं, देखें कि दिसंबर में, जनवरी में या अगले साल की कौन सी डेट्स ऐसी हैं कि जहाँ पर कोई ऐसी फ्लाइट्स मिल जाएं कि जो आप अफोर्ड भी कर सकें, और कुछ बच्चों की छुट्टियां जो है वो आगे पीछे करके उसको जो है वो कुछ मैनेज किया जा सके। तो हो सकता है पूरे महीने भर के लिए ना जा सकें, 15 दिन के लिए चले जाएं। हो सकता है ये कि फैमिली को आप स्प्लिट कर लें कि हाफ फैमिली जो है वो एक बिल्कुल। वक्त में चली जाए, हाफ फैमिली जो है वो दूसरे वक्त के अंदर जो है वो ट्रैवल कर ले। तो मेरा ख्याल है कि इस तरीके से कुछ ना कुछ आप मतलब हम सबको इस हवाले से कुछ ना कुछ प्लान, थोड़ा सा फॉरवर्ड जो प्लानिंग है ना, जी, फॉरवर्ड थिंकिंग के साथ वो प्लान करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम ये देखें कि ये जुलाई है और अगस्त है। तो खैर ये तो आपने पाकिस्तान के हवाले से बात की, मगर अगर आप सिर्फ अगर यूके के हवाले से ही देखें तो इसमें निकलना ज़रूर चाहिए अपनी फैमिली को लेकर। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास इस तरीके के नॉर्थ में, साउथ में मुख्तलिफ जगह हैं, सही। मतलब डर्बनशायर है, कॉर्नवॉल है, जी, कार्डिफ है, ठीक है, वेल्स के बहुत सारे इलाके हैं, स्कॉटलैंड के बहुत सारे इलाके हैं, ठीक है, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड के अंदर पीक डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट और यॉर्कशायर डेल्स, और ये जो इलाके हैं, इन इलाकों के अंदर एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए कम से कम बच्चों को लेकर ज़रूर निकलें। इसका एक अपना जो है वो बच्चों की के ऊपर भी, आपकी अपनी जो मेंटल और फिजिकल जो हेल्थ है उसके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। बहुत ज़रूरी है फैमिलीज़ के अपने आपस की बॉन्डिंग के लिए वो मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल, आपने सही फरमाया जमाली साहब, बल्कि ट्रेंड्स भी अभी यही नज़र आ रहे हैं कि लोग इस साल जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवल के बजाय हॉलीडेज़ में जो है वो लोकल ट्रैवल्स को जो है वो अप्रिशिएट करेंगे और लोकल ट्रैवल्स की तरफ जो है वो जो है ज़्यादा तवज्जो देंगे। और इसके साथ साथ इब्राहिम जमाली साहब, आपने ये भी देखना है कि हम जो है वो क्वालिटी ऑफ टाइम जो हम बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं हॉलीडेज़ में, उस पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए। और इसके साथ साथ ये कि हॉलीडेज़ बेशक लोकल हों, उनके एक्सपीरियंस पे जो है वो ज़्यादा तवज्जो दी जाए, बजाय इसके कि डेस्टिनेशन पे हमारा हमेशा फोकस होता है कि हम कितने दूर और किस मुल्क में गए थे, लेकिन ओवरऑल बच्चों का अगर एक्सपीरियंस उस हॉलीडेज़ पे पॉजिटिव नहीं रहा तो शायद उसका वो इतना फ़ायदा एज ए फैमिली हमें ना हो सके। अच्छा, बहुत मजे की बात आपने कही, बहुत जी, बहुत मजेदार बात है। मेरा जो एक अपना इसके ऊपर एक वो है ना ऑब्जर्वेशन जो है, वो जी, ऑब्जर्वेशन ये है कि हम, ये होता है कि हमारा मैं अपनी एशियन, एक पाकिस्तानी फैमिली की, एशियन फैमिली की, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि एशियन फैमिली जो हम सब कॉन्टिनेंट की बात करने हैं अगर, जी, तो होता ये कि हम अगर कोई कोई पिकनिक के हवाले से अगर कोई करते हैं ना, कोई चीज़ सोचते हैं, तो वो ये होता है कि अगर हम दूसरी एक्सटेंडेड फैमिली को देखें, बाकी लोगों को देखें, तो वो ये होता है कि मर्द औरत बच्चे जो है वो पूरा प्लान करके आते हैं कि जी उन्होंने हाइकिंग करनी है, थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग वॉक करनी है, थोड़ी सी जो है वो उसमें मुख्तलिफ जो है वो एक्टिविटीज़ करनी है, उसमें मर्द भी, औरत भी, बच्चे भी, सब के सब जो है ना वो उसी पार्टिसिपेट एक्टिविटी करते हैं, बिल्कुल। पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा ये होता है कि जी बच्चे-वच्चे तो वो इधर-उधर चले जाते हैं, और हम बाकी जो है वो मर्द और ख़वातीन वो एक बड़ी-सी चादर बिछाएँगे घास के ऊपर, उसके अंदर अपना सारा घर से जो जो कुछ हमने खाने-पीने की बहुत सारी चीज़ें लेके आए। तो ऐसा डोमेस्टिक महसूस और होता नेशनल पॉलिटिक्स पे जो है वो एक पूरा प्रोग्राम होता है उसमें। है, हाँ, फिर ऐसा लगता है कि शायद हम घर में इतना खाना नहीं खाते जितना जो है वो पिकनिक के ऊपर हमने इतना पूरा जो है वो बिछा के रखा हुआ होता है। तो इसमें इस बात की भी ज़रूरत है कि हम जी, थोड़ा-सा इसको भी रिविज़िट करें कि जो जो पिकनिक्स होती हैं, जो आउटिंग होती है हमारी, वो हम किस तरीके से कर रहे होते हैं। नहीं बिल्कुल उसको देखें, ये हॉलीडेज़ जो हैं और पिकनिक्स और इस तरह के जो ओकेजन्स हैं इब्राहिम भाई, ये जहाँ पे हमें न्यू एक्सपीरियंसेस देने का एक जो है वो ओकेजन होते हैं, वहाँ पे फैमिलीज़ गेट टुगेदर और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और हमारी अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करने के भी ये चीज़ें जो हैं वो ज़राए होते हैं। सो इसको, इन अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्कुल जो है वो फुली पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए। और इसको जितना आप प्री प्लान्ड जो है वो करेंगे, इसके ऊपर प्लानिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। और स्पेशली कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की इन कंडीशंस में आप कम पैसों से ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसमें एंटरटेनमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दो चीज़ें मैं मज़ीद ऐड करना जी, चाहूँगा। जी ज़रूर। एक तो ये ज़रूर देखें कि जो जिन आप एग्ज़िस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर मौजूद हैं, मोबाइल फ़ोन का कॉन्ट्रैक्ट है, फ़ोन का ब्रॉडबैंड का कॉन्ट्रैक्ट है। आमतौर पे ये 2 अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ के एक साथ ही होते हैं, ठीक है? ये सही, हो गए, फिर आपके गैस बिजली के कॉन्ट्रैक्ट हैं, फिर आपका जो है वो वाटर का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जितनी सर्विसेज़ आपके पास आ रही हैं ना, गाड़ी की इंश्योरेंस है, फिर और
इस तरीके की मुख्तलिफ जो चीज़ें आपके जिनका आपको जो है वो एक एनुअल उसमें आप कोशिश ये करें कि उसके अंदर आप कॉम्पिटिटिव जो है वो सर्च जो है वो ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं और हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता। मार्केट जो है उसके अंदर बहुत सारी ऑफ़र्स भी मौजूद होती हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हम इस तरीके के दे रहे होते हैं कि शायद उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है? कुछ पैसे हम मुख्तलिफ चीज़ों में इस तरीके के भी दे रहे होते हैं। तो ये ज़रूर देखें कि कहाँ-कहाँ हम हमारी जो इस तरीके की जो एक्सपेंडिंग है स्पेंडिंग जो है वो कहाँ से सेफ हो सकती है, कहाँ से जो है। मगर एक चीज़ इसके अंदर मैं जी, इब्राहिम जमाली साहब का जो है वो मेरे ख़्याल में कोई कनेक्शन का इशू आ रहा है। जी, तो नाज़रीन इकराम, आज जो इंतहाई अहम टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, बढ़ती हुई महंगाई और कुछ जो है वो टिप्स के हवाले से हम बात करना चाह रहे थे कि वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो हम आपके साथ शेयर कर सकें और आप हमारे साथ शेयर कर सकें कि इकनॉमिक क्राइसिस जो अभी चल रहे हैं इनमें ये जो छोटे छोटे जो टोटके हम शेयर कर रहे हैं इससे हमारी सेविंग पे क्या पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ सकता है। तो हॉलीडेज़ के हवाले से इब्राहिम जमाली साहब बात कर रहे थे और जिसमें हम मुख्तलिफ जो है वो एलिमेंट्स उसमें डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों को पाकिस्तान लेके जाना, लोकल जो है वो हॉलीडेज़ यूके में करना या इंटरनेशनल हॉलीडेज़ पे जाना, और इन जो करंट सिनेरियो जो चल रहा है जिसमें फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। बहुत सारी फ़्लाइट्स का आपने पिछले दिनों देखा कि लोग इंटरनेशनल हॉलीडेज़ पे गए हुए थे लेकिन फ़्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से, ह्यूमन रिसोर्स की वजह से या फ्यूल्स की वजह से या व्हाटएवर द इश्यूज़ एविएशन इंडस्ट्रीज़ गोइंग थ्रू, बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस और फ्यूल क्राइसिस के साथ अटैच हैं। लेकिन इस सिनेरियो में हम आने वाली जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उनको स्टिल पॉजिटिवली अपने बच्चों के साथ लोकल हॉलीडेज़ करके, लोकल पिकनिक प्लान्स करके, दूसरी फैमिलीज़ के साथ मिलके जो है वो लोकल हॉलीडेज़ पे जाने से हम अपने बच्चों को जो है वो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, जस्ट हमारे पास जो है वो फाइनल 10 मिनट्स हैं। इसमें एक और जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट इश्यूज़ जो कम्युनिटी में हम जब लोगों से मिलते हैं तो हम डिस्कस कर रहे होते हैं, वो है शादियों का मसला। कि जो अभी हर चीज़ की प्राइसेस इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत सारे अहबाब जो हैं वो शादियां जो हैं उनको किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान से अगर हो रही है तब या यूके में हो रही है तब वो डिले हो रही हैं। जी, इब्राहिम जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमाली साहब। जी जमाली साहब, मैंने एक अभी नया इशू पे जो है वो आपकी तवज्जो दिलाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान से शादियों का जो वो है ना, वो तो कॉन्सेप्ट मोर और लेस सब ख़त्म हो गया है तकरीबन। जी, लेकिन इसका जो करंट सिनेरियो में शादियां जो हैं वो डिले हो रही हैं मुख्तलिफ इकनॉमिक क्राइसिस के हवाले से। जो उसका इम्पेक्ट है उसका एक ये भी इम्पेक्ट है कि बहुत सारा बैकलॉग भी है पिछले 1.5-2 साल का जो कोरोना वायरस में था। तो बहुत सारे जो वेडिंग प्लानर्स हैं, जो केटरर्स हैं, उनके पास जो है वो बड़ी शादियों की डेट्स भी नहीं मौजूद हैं। चूँकि हम ख़ुद इवेंट्स में जमाली साहब, जैसा कि आपका भी एक्सपीरियंस है, हम इवेंट्स ख़ुद भी प्लान करते हैं चैरिटीज़ के हवाले से। तो केटरर्स जो हैं, वेन्यूज़ जो हैं, वो भी जो उनकी अवेलेबिलिटी भी कम है और दूसरा लोगों के अपनी पर्सनल सर्कमस्टांसेस भी इकनॉमिक क्राइसिस की वजह से इस तरह हैं कि लोग उनको डिले करना चाह रहे हैं। अच्छा देखिए, इसमें तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो जिसको कहते हैं ना जी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। ये तो एक आपके लिए कुदरत का जो है एक वो मौका होता है कि आप मतलब आगे बढ़ें और लेट गेट द लाइफ मूव ऑन, कि आप इसको जो है वो किसी एक जगह के ऊपर स्टक ना हो जाएं। सही। शादी को रुकना नहीं चाहिए किसी इस वजह से कि तकरीब नहीं हो पाई या तकरीब नहीं हो रही। तो हमारा तो एक अपना मुसलमानों का एक अपना बहरहाल एक तरीका, एक नज़रिया है, और ये कि जो उस वक्त जो भी कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, जो हालात होते हैं, उन हालात के अंदर हमें रहते हुए और अपनी जो खुशियाँ हैं उनको खुद वो क्रिएट करनी पड़ती हैं ना। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से तो बहुत अच्छी तरीके से हम सबको अपनी फैमिलीज़ में ख़ास तौर पर जो यंगर जो लोग हैं उनको
बावर कराना चाहिए। अच्छा, कभी कभार एक और इखलाक भाई, इसके अंदर एक और मसला ये होता है कि जो यंगर जनरेशन है ना, वो तो खासी सेंसिबल है, वो बहुत सारी चीज़ों को सोच रही होती है कि हाँ ठीक है, इसको करें, मगर ये कि हमारा एक अपना जो सर्किल होता है दोस्तों का, मर्दों का, ख़वातीन का, रिश्तेदारों के जो एक अपने वो होते हैं कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, उसकी वजह से हम जो है ना बहुत सारी चीज़ों को डिले कर रहे होते हैं और बहुत सारी जो जायज़ चीज़ें हैं उनको जो है वो नहीं कर रहे होते। तो इसमें बहरहाल ये देखने की ज़रूरत है कि अगर इन सब चीज़ों के ऊपर अखराजात के अंदर इज़ाफ़ा हुआ है, यकीनन हुआ है, बेतहाशा हुआ है। मतलब एक जो जो लोग फूड के बिज़नेस में ख़ास तौर पर, उनसे भी अगर आप बात करें तो अंदाज़ा हो कि एक मतलब हर कमोडिटी के अंदर जो है वो मतलब 2-3 गुना कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। मतलब आप ये देखें कि एक तो वक़्त ऐसा रहा ना कि ये जो वेजिटेबल ऑयल था, ये पूरे यूके में कहीं पर दस्तयाब नहीं था। और फिर उसके बाद जब ये वापस आया तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मतलब जहाँ पर था वहाँ पर भी इतना महँगा वेजिटेबल ऑयल जो है वो बिक रहा था। और अभी भी आप अपनी मार्केट के अंदर, सुपरमार्केट में जब जाते हैं, तो किसी दिन शेल्फ के ऊपर कोई एक आइटम मौजूद नहीं होता, दूसरे दिन कोई दूसरा आइटम मौजूद नहीं होता है। तो ये सूरत हाल तो इसी तरीके से चल रही है, और जो आइटम्स हैं इस तरीके से शॉर्टेज वाले, तो वो उनकी कीमत के अंदर जो है ना आप बेतहाशा इजाफा महसूस कर रहे होते हैं। तो अब इसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि जहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी मौजूद है, अपनी चादर के अंदर रहते हुए अपने पाँव जो हैं उनको फैलाना चाहिए। तो आप कितना अफ़ोर्ड कर सकते हैं, इसमें खुदारा ये नहीं करना चाहिए कि इसके ऊपर जो है वो लोन लें, इसके ऊपर जो है आपकी मतलब ठीक है, अल्लाह ने आपके ऊपर फ़ज़ल किया है, करम किया है, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको सेलिब्रेट करें। मगर इसके के हवाले से लोन लेना, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर उधार लेना सिर्फ़ इसलिए कि दूसरे क्या कहेंगे, तो वो दूसरे तो कभी भी मतलब आप चाहे आसमान से तारे भी जो है वो तोड़कर लाकर नीचे रख दें, तो दूसरे जो है ना वो उससे भी जो है वो कभी उनके पास तब कुछ भी नहीं। कहने के लिए बहुत कुछ होगा। अगर बिल्कुल। आपने लाखों पाउंड जो है वो एक शादी पे अगर आपने ख़र्च किए हों, तो इब्राहिम जमाली साहब, लोग तो उस पे भी जो है वो उनके नुक्ताचीनियाँ ख़त्म नहीं होंगी। देखिए, हम जो लाइफ गुजार रहे हैं, हमें लाइफ अपने लिए गुजारनी होती है। यस, ऑफ कोर्स, हमारा कल्चर है, हमारा जो है वो हमारा दीन भी ये चीज़ सिखाता है कि इस मौके पे इस खुशी को जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें एक्सटेंडेड फैमिलीज़ को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, दोस्त अहबाब को जो है वो उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन हमने अपनी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन एज ए कंट्री जो हमारे अराउंड हो रहा है, और एज ए इंडिविजुअल और एज ए फैमिली उसको बर्डन लेके शादी करने से। अच्छा इखलाक भाई, इसी में मैं जी, एक छोटा सा एक वो जो है ज़रूर। वो ऐड करूंगा। जी, आपको अगर याद हो कि पाकिस्तान में कुछ साल ऐसे गुजरे थे कि जब किसी एक हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी कि खाने के अंदर 1 डिश से ज़्यादा जो है ना वो नहीं होगी, सिर्फ एक डिश का खाना जो है। अच्छा, वो एक डिश का खाना और उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट भी हुआ था, इन्फोर्स भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ था। सही। और बड़े-बड़े जो वलीमे और शादियाँ हमने देखा कि वहाँ पर एक-एक डिशें ही जो है ना वो सर्व हो रही थी। वो उस वक़्त अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा दरवाज़ा खोला था कि जो ख़ास तौर पर अपनी बच्चियों की शादियाँ जो है वो उस तरीके से सही। नहीं कर पा रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, अगर आप चाहें ना तो आप सब कुछ जो है वो कर सकते हैं। बजाए इसके कि आप ये देखें कि दूसरा जो है वो किस तरीके से कर रहा है और अब मैं क्या कर रहा हूँ। हो सकता है कि मतलब आपको अल्लाह ताला ने ज़्यादा तौफ़ीक़ दी हो तो आप ज़्यादा बिल्कुल करें। मगर ये कि बहरहाल अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसी अपनी इकोनॉमी को जो है वो मैनेज करते हुए सब कुछ करना चाहिए। जी, बिल्कुल। और सिर्फ़ जो है वो इस वजह से शादियों को डिले करना कि आप जो है वो एक बहुत बड़ा फ़ंक्शन करना चाह रहे हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की वजह से अभी आप वो फ़ंक्शन नहीं कर सकते हैं, तो इसको जो है वो डिले करना है। बल्कि आप उस फ़ंक्शन को, जिस तरह जमाली साहब ने फरमाया, कि आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मैनेज कर सकते हैं। और शादी जो है उसको इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। और देखें, एज ए मुस्लिम भी हमारा ये ईमान है कि शादी में जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बरकत रखी है, और ये बरकत हम तक पहुंचनी है। लेकिन हमने ये देखना है कि हम इस बरकत को हासिल करने के लिए क्या अमल करते हैं,
क्या हम उसके लिए जो है वो एक्स्ट्रा वगैंजा शादियाँ करना चाहते हैं, हम क्रेडिट कार्ड्स पे जाना चाहते हैं, हम अपने आप को जो है वो कर्ज़ में लपेटना चाहते हैं, या इसको वाकई हम एज ए ब्लेसिंग लेना चाहते हैं और जितनी सिंपल हो सके उतनी करना चाहते हैं। जमाली साहब, हमारे पास बिल्कुल चंद लम्हात हैं, एनी फाइनल कमेंट्स आप कुछ हमारे नाज़रीन को देना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने जो पाँव हैं ना उनको मतलब अपनी चादर को उतना ही फैलाना चाहिए कि जितनी आपके अंदर जो है ना वो सकत मौजूद है। बा और इसी हवाले से और दूसरा ये कि हमें अपनी कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए कि अभी हमारे कितने अखराजात हैं और उसमें कहाँ-कहाँ वो कौन-कौन से ऐसे हेड्स हैं कि जिनके अंदर कुछ कमी की जा सकती है, जहाँ पर कुछ कटौती कर कर हम कुछ बेहतरी ला सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया इब्राहिम जमाली साहब, और नाज़रीन इकराम हमेशा की तरह आपने हमारा साथ दिया, हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ़्ते आओ बात करें कि नए एपिसोड के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।